हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका हमारे वेब कोडिंग के यूट्यूब चैनल पे। तो आज का सवाल है, चलिए देखते हैं पहले सवाल क्या है। राइट प्रियोरिटी क्यू यूजिंग हीप। तो हमें क्या करना है, हमें प्रियोरिटी क्यू लिखना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रियोरिटी क्यू क्या है। सपोज इट इज़ प्रियोरिटी क्यू। प्रियोरिटी क्यू में क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो प्रियोरिटी क्यू में एक फंक्शन होता है ऐड, दूसरा फंक्शन होता है रिमूव, तीसरा फंक्शन होता है पीक, चौथा साइज। तो ऐड क्या करता है, प्रियोरिटी क्यू में डेटा को ऐड कर देता है। ये क्या करेगा, डेटा को ऐड कर देगा। रिमूव क्या करता है, जो हाईएस्ट प्रियोरिटी का बंदा होता है, जो हाईएस्ट प्रियोरिटी का बंदा होता है उसको रिमूव करेगा और उस डेटा को रिटर्न भी करेगा, रिटर्न भी करा देगा। अब पीक क्या करेगा, सिर्फ हाईएस्ट प्रियोरिटी डेटा को रिटर्न कराएगा। हाईएस्ट डेटा को, प्रियोरिटी डेटा को, हाईएस्ट प्रियोरिटी लिख दे रहे हैं, प्रियोरिटी डेटा को रिटर्न कराएगा। और साइज क्या करेगा, उस प्रियोरिटी क्यू का साइज बता देगा। ठीक है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं कुछ सॉल्यूशंस आपके सामने रखता हूँ। तो सपोज़ पहला हम तो क्या कर सकते हैं कि हम लोग सिंपली, सपोज़ ये सॉल्यूशन वन है। सॉल्यूशन वन में हम क्या कर सकते हैं, सपोज़ हम लोग सिंपली एक लिंक लिस्ट बना सकते हैं। उसमें सपोज़ हमने कहा 20 ऐड कर दो, ऐड कर दिया। 5 कर दो, 5 कर दिया। 30 कर दो, 30 कर दिया। 40 कर दो, 40 कर दिया। 50 कर दो, 50 कर दिया। ठीक। तो हमारा ऐड क्या हो रहा है, हम लोग सिंपली लास्ट पोजीशन में जा रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं। तो हमारा ऐड हो रहा है O1 में। रिमूव, सपोज हमें हाईएस्ट प्रियोरिटी बंदे को रिमूव करना है, तो सबसे पहले हम लूप लगा के हाईएस्ट प्रियोरिटी बंदे को फाइंड करेंगे, उसके बाद उसको रिमूव करेंगे। तो ये कब किस में होगा, हमारा ON में। पीक, पीक भी सेम काम कर रहे हैं, हम लोग हाईएस्ट प्रायोरिटी बंदे को पहले फाइंड कर रहे हैं, उसके बाद उसको रिटर्न करा रहे हैं। तो ये भी ON में होगा। सपोज हम लोग ऐसा कोड लिखते हैं कि मान लो यहाँ हम वेक्टर ले लिए, तो यहाँ लिख दे रहे हैं फॉर ईच लूप लगा दिए यहाँ पे, और हम लोग डेटा को ऐड कर दे रहे हैं। तो वेक्टर मान लो ARR ले लिए, तो ARR डॉट पुश बैक करा दिए, डेटा को पुश बैक करा दिए, और हम लोग को फिर डेटा को पॉप भी कराना है। तो वाइल हम लोग देख रहे हैं ARR डॉट साइज जब तक बड़ा हो। ठीक। तो हम लोग सबसे पहले क्या कराएंगे, रिमूव में हमें उसको रिटर्न कराना रहता है, तो हम लोग फंक्शन लगा देंगे क्या, हम लोग को पीक करना है, तो फिर मान लो प्रियोरिटी क्यू डॉट पीक, पी क्यू डॉट पीक, उसके बाद पी क्यू डॉट रिमूव। ठीक है, ये हमने कर दिया। तो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मान लो n एलिमेंट्स हैं, और एक चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें कितना टाइम लग रहा है, हमें O1 टाइम लग रहा है। तो कितना होगा ये 1 × n, तो ये कितना टाइम लग जाएगा, ये ON टाइम लगेगा। अब बारी आती है इस पार्ट की। तो देखो, पीक का टाइम हमारा था ON, रिमूव हम लोग कर रहे हैं ON में, तो इसकी टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, n², ON²। तो हमारी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ON² की। ठीक है। तो ये पहला तो समझ में आ गया। अब सपोज हम लोग एक दूसरा सॉल्यूशन रखते हैं। दूसरे सॉल्यूशन में हम क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। ये था हमारा सॉल्यूशन वन का। सॉल्यूशन टू की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन टू भी हम लोग सिंपली एक मान लो लिंक लिस्ट बना देते हैं। ठीक है। उसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, सब समझ जाओ, ऐड 5, 5 ऐड कर दिए। ऐड 10, 10 ऐड कर दिए। अगर नेक्स्ट एलिमेंट ऐड 2 आया, तो अगर हमें लोएस्ट एलिमेंट की प्रायोरिटी ज़्यादा रखनी है, तो हम लोग 2 को पीछे ना ऐड करके 2 को हम लोग पीक पे ऐड करते हैं, मतलब कि टॉप पे ऐड करते हैं 2।
नेक्स्ट मान लो एलिमेंट आ गया 1, तो 1 को पीछे ना ऐड करके हम लोग 1 को आगे ऐड करते हैं। तो ये हो गया। तो इस केस में ऐड की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O(n), और रिमूव ऑफ पीक की O(1) बिकॉज हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट पे जो बंदा प्रेजेंट होगा उसी की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, तो हमारा रिमूव O(1) में हो जाएगा, पीक O(1) में हो जाएगा। लेकिन हमारा जो ऐड है वो O(n) में हो जाएगा, और n एलिमेंट्स को अगर ऐड करना रहेगा तो हमें कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा, हमें लग जाएगा O(n²), हमें कितना लग जाएगा O(n²), और n एलिमेंट को रिमूव करेंगे तो O(n), और पीक करने के लिए भी O(n), और ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी n²। इसकी भी कितनी थी n²। तो यहाँ हमने क्या किया, हमने रिमूव और पीक को तो एफिशिएंट बना दिया, लेकिन हमारा ऐड क्या हो रहा है, फिर से ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो चलो एक थर्ड सॉल्यूशन इसका देखते हैं। थर्ड सॉल्यूशन ही आपको फाइंड करना है जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऐड की भी log n है और रिमूव की भी log n है, और पीक की कितनी है O(1), ठीक है। तो आपको ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जिसकी ऐड, रिमूव और पीक की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो log n, और पीक की O(1) हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसे खुद ट्राई करें, उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सबने इस प्रॉब्लम को ट्राई किया होगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे जिसका नाम है हीप डेटा स्ट्रक्चर। हीप डेटा स्ट्रक्चर ये बेसिकली बाइनरी ट्री ही की तरह होता है। सपोज इट इज़ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। और जो हीप डेटा स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली दो प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सबसे पहला है हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, दूसरा है कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो आप समझते हैं हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। तो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो पेरेंट एलिमेंट होगा ना, उसकी जो प्रियोरिटी होगी, उसकी प्रियोरिटी होगी वो अपने के चाइल्ड से ज़्यादा होगी हमेशा। तो सपोज अगर ये मिन हीप है तो पेरेंट इसका हमेशा इसके चाइल्ड से छोटा होगा हर लेवल पे। जैसे 20 का चाइल्ड क्या है 40, 50, ये अपने पेरेंट से छोटा है। 30 30 का चाइल्ड क्या है 60, 70, तो ये अपने पेरेंट से छोटा है। इसमें लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं है। इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो पेरेंट होगा उसका, उसकी प्रायोरिटी हमेशा अपने चाइल्ड से ज़्यादा होगी। जैसे आप सबके घर में भी होता है कि आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी आपसे ज़्यादा होती है। जस्ट इसी तरह ये हीप डेटा स्ट्रक्चर में भी होता है। तो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी तो आपको पता चल गई। अब हम लोग देखते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या होता है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री ये कहता है कि अगर कोई एक बाइनरी ट्री है तो या तो अगर वो एच लेवल का है, ठीक है, या तो पूरे भरे हो, पूरे मतलब कि पूरे फील्ड हो, और अगर फील्ड ना हो तो H-1 तक तो फील्ड हो, H-1 लेवल तक फील्ड हो, और इसके बाद जो फील्ड किए जाएंगे वो लेफ्ट टू राइट फील्ड किए जाएंगे। सपोज हमें डेटा फिट करना है 80 और 90, तो हमने सबसे पहले इसके 40 के लेफ्ट को फिल्ड किया, फिर 40 के राइट को फिल्ड किया, ठीक। सपोज हमें नेक्स्ट डेटा एंट्री करनी होगी 100, तो हम लोग 100 यहाँ नहीं प्लेस कर सकते। हम लोग 100 को 50 के लेफ्ट में ही प्लेस करना है, क्योंकि हमें हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट ही फिल करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक लेवल को फिल करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आएंगे, और वो भी हमेशा लेफ्ट टू राइट फिल करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई कंप्लीट बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी, और ये हो गई हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी। तो
हीप डेटा स्ट्रक्चर में ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और कंप्लीट बाइनरी ट्री के रूल्स को फॉलो करता है। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम करेंगे क्या। तो सपोज हम यहाँ पे एक फिर से हीप बनाते हैं। सपोज इट इज़ 10, 20, 30। ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो हीप डेटा स्ट्रक्चर हो, हीप हो, वो ऑर्डर्ड फॉर्म में हो। हमारा मेन क्या है हीप का, कि वो उसकी जो पेरेंट्स है वो ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों अपने चाइल्ड से। मेन मोटो यही होता है हीप का, सॉर्टिंग वुटिंग से कोई मतलब नहीं है। तो सपोज इट इज़ 40, 50, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं 31, 60, 70, 80। तो हमारे प्रॉब्लम में क्या दिया है, हमारे प्रॉब्लम में जो इस हीप डेटा स्ट्रक्चर की इनपुट दिया है वो वेक्टर के फॉर्म में दिया है। ये हमें किस फॉर्म में दिया है, ये में दिया है वेक्टर के फॉर्म में। तो लेट अस सपोज कि ये हमारा वेक्टर है। और हमारा ये जो हीप है, हीप के जो डेटा है वो ऐसे पुट है वेक्टर में 10, 20, 30, 40, 50, 31, 60, 70 और 80। तो अगर हम लोग देखें ऐसे कि अगर हम लोग विजुलाइज करें इसको वेक्टर के फॉर्म में, तो 10, 20, 30, 30 के बाद कहाँ जा रहे हैं 40, 50, 31, उसके बाद कहाँ जा रहे हैं 70, 80। तो देखो एक चीज़ तुम ये नोटिस कर रहे होगे कि सपोज इट इज़ इंडेक्स 0, दिस इंडेक्स 1। इसे मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। सपोज ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है, ये इंडेक्स 2 है, ये इंडेक्स 3 है, इंडेक्स 4, इंडेक्स 5, इंडेक्स 6, ठीक, ये इंडेक्स 7, ये इंडेक्स 8। तो ये देखो जो पेरेंट है उसका जो फर्स्ट चाइल्ड है वो इसके कब क्या है, इसका फॉर्मूला क्या जनरेट होगा। तो सपोज ये 0 है, ये 2 है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पेरेंट है, तो पेरेंट की मान लो इंडेक्स हो गई, मान लो हम लोग ले रहे हैं आई डी एक्स। ठीक, तो आई डी एक्स इंटू 2+1, सॉरी इट इज आई डी एक्स इंटू 2+1। तो ये क्या ले रहा है, ये लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस दे रहा है। और अगर इसमें हम लोग +2 कर दें, आई डी एक्स इंटू 2+2, ये क्या दे रहा है, राइट चाइल्ड का इंडेक्स दे रहा है। सपोज अगर 10 का हमें निकालना है लेफ्ट चाइल्ड, तो आई डी एक्स की वैल्यू कितनी है 0, 0 इंटू 2, 0+1, तो कितना हो गया 1। तो 1 पे क्या पड़ा है 10 का लेफ्ट चाइल्ड। सपोज यहाँ पे भी हम लोग इंडेक्सिंग कर दे रहे हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, सपोज हम लोग बात करते हैं 30 की बात करते हैं। ठीक है, 30 का हमें लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना है। तो 30 का इंडेक्स क्या है 2। तो आई डी एक्स 2 इंटू 2+1 कितना हो गया 4+1 5। तो 30 का जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो कौन से इंडेक्स पे पाया जाएगा, 5th इंडेक्स पे पाया जाएगा। और 30 का राइट चाइल्ड 6 पे। तो 2 इंटू 2, 4+2 कितना हो गया 6। तो 30 का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो 5 पे पा रहा है और राइट चाइल्ड है वो 6 पे पाया जा रहा है। ठीक है, और सपोज मान लो अगर तुम्हें चाइल्ड का एड्रेस दे दिया जाए, अगर तुम्हें चाइल्ड का इंडेक्स दे दिया जाए और तुमसे पेरेंट का इंडेक्स पूछा जाए, तो कैसे निकालोगे। तो सपोज यहाँ हम लेते हैं 3, 3 1 का चाइल्ड है, तो हमें इंडेक्स कैसे निकालेंगे। तो चाइल्ड का इंडेक्स आई डी एक्स -1 डिवाइड बाई 2। तो ये चाइल्ड का इंडेक्स ये चाइल्ड का इंडेक्स दे दिया जाए और इससे क्या निकल जाएगा, इससे पेरेंट का इंडेक्स निकल जाएगा। उस चाइल्ड के पेरेंट का इंडेक्स फाइंड हो जाएगा इस फॉर्मूले से। सपोज हमें 5 पे 31 है, 31 का हमें पेरेंट निकालना है। तो 31 का इंडेक्स क्या है 5। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 31 का इंडेक्स क्या है
5, तो 5 माइनस 1 4, 4 डिवाइड बाई 2, ये वैल्यू कितनी आई 2। तो 31 के पेरेंट कौन है 30, 30 का इंडेक्स का है 2। तो अगर हम लोग को चाइल्ड पेरेंट से चाइल्ड निकालना हो तो हम लोग के पास ये दो फॉर्मूला है, लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड, और हमें चाइल्ड से पेरेंट निकालना है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है आई डी एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई 2। तो ठीक है, तो हम लोग विजुलाइज करें, अगर ट्री के फॉर्म में किसी को विजुलाइज करेंगे तो ऐसे होगा, और अगर हम लोग इसको वेक्टर के फॉर्म में विजुलाइज करेंगे तो ऐसे होगा। ठीक, चलिए समझते हैं कि हम लोग करेंगे क्या अब इसमें। चलो मान लो हमें दिया दिया रहा है, हम एक बना ले रहे हैं सबसे पहले, यहाँ पे हम एक एरे भी बना ले रहे हैं और फिर इसी के करस्पॉन्डिंग ट्री भी उसका फॉर्म कर लेंगे। तो मान लो एरे है, ठीक। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेशन है ऐड का, हमने क्या किया ऐड किया मान लो कि 10 आया, हमने 10 को यहाँ रख दिया। ठीक, फिर हमारे पास फिर आया ऑपरेशन ऐड का, अब ऐड आया। ठीक, ऐड कहाँ करेंगे, ऐड आया मान लो 5, हमने 5 को यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, 5 को यहाँ ऐड कर दिया। तो जब भी हम किसी नए एलिमेंट को ऐड करेंगे, ठीक, तो हम फिर चेक करेंगे, एक हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक फंक्शन बनाएंगे अब हिपिफाई, अब हिपिफाई नाम का फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, वो क्या करेगा, देखो अगर ये मान लो कि ये हीप डेटा स्ट्रक्चर है, हीप ट्री है, तो हीप ट्री में क्या क्या दो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, एक तो वो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉर्म करेगा, दूसरा कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री तो ठीक है, क्योंकि उसका h-1 ये रूट नोड है, ये फील्ड है, और ये हमेशा लेफ्ट से राइट से फिल कर रहे हैं, ये तो सही है। और हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है, जो हाईएस्ट प्रियोरिटी का बंदा होगा ना वो हमेशा ऊपर होगा, जो पेरेंट होगा वो अपने चाइल्ड से हाईएस्ट प्रियोरिटी पे होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, हम लोग मिन हीप जैसे कि मिन प्रियोरिटी क्यों बना रहे हैं, तो जो 5 होगा, जो 10 है, ये 5 से तो हाईएस्ट प्रायोरिटी नहीं है, क्योंकि हम लोग को मिनिमम एलिमेंट हाईएस्ट प्रायोरिटी चाहिए, तो 5 ऊपर होना चाहिए, 10 नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है। तो इसी को सही करने के लिए हम लोग एक अप हिपिफाई फंक्शन बनाएंगे। अप हिपिफाई फंक्शन में क्या करेंगे कि अपने ये क्या करेगा, ये अपने सपोज हम लोग ने 5 को इंसर्ट कर दिया, फिर ये क्या करेगा अपने पेरेंट्स के से कंपेयर करेगा कि इसकी प्रियोरिटी 5 की प्रियोरिटी 5 की प्रियोरिटी अगर ज़्यादा है 10 से, तो ये सिंपली क्या कर देगा, स्वैप कर देगा 5 10 को। ठीक, तो स्वैपिंग के बाद क्या हो जाएगी, स्वैपिंग के बाद 5 ऊपर आ जाएगा, 10 ऊपर नीचे आ जाएगा। तो अब क्या है, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी भी फॉलो हो गई। ठीक, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टेप याद कर लो, ऐड में हम लोग जब भी किसी एलिमेंट को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम लोग आप हिपिफाई फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि ऐड करने के बाद हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी हमारी डिस्टर्ब हो सकती है, तो इसलिए हम लोग हिपिफाई करके उस चीज को सही करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब फिर हम लोग समझ जाओ ऐड कर लिए एक एक ले लो डेटा कि हम लोग ने 10 20 30 40 50 60 70 80 90, समझो हम लोग ने ये डेटा सारा ऐड कर दिया अपिफाई लगा दिया, और डेटा हमारा हाईएस्ट प्योरिटी के अकॉर्डिंग हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग है हमारा डेटा। ठीक है, अब हमें मान लो रिमूव करना है। ठीक, मान लो हमें रिमूव करना है, तो हम रिमूव क्या करता है, ये रिमूव हाईएस्ट प्रियोरिटी बंदे को करता है। हाईएस्ट प्रियोरिटी बंदा हमारा कहाँ है, हमारा हाईएस्ट प्रियोरिटी बंदा 10 है। ठीक, तो रूट को तो हम लोग रिमूव कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, 10 को, जो सपोज ये एरे है,
ये हमारा वो जो वेक्टर डेटा है, ठीक है। 10 मान लो हमारा यहाँ प्लेस है और जो लास्ट एलिमेंट है 90 वो यहाँ प्लेस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 10 को लास्ट वाले प्लेस से स्वैप करते हैं, ठीक है। 10 को लास्ट वाले प्लेस से स्वैप करेंगे तो यहाँ मान लो आ गया, यहाँ आ गया 10, तो यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया तुम्हारा 90, ठीक। 90 आ गया यहाँ पे। तो अब जब 10 लास्ट में हो गया तो हम तो इसे सिंपली रिमूव कर देंगे 10 को। अब देखो, अब देखो फिर से चेक करो, ये रिमूव करने के बाद हीप ट्री ऐसे बची, चेक करो इसमें कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या फॉलो है। हाँ कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्योंकि इसका h-1 लेवल तक पूरा भरा हुआ है और जो नेक्स्ट लेवल है वो हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट से भर रहे हैं, ठीक। अब चेक करते हैं हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी, क्या हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी इसकी वैलिड है, नहीं वैलिड है। क्यों, क्योंकि जो पेरेंट है उसकी प्रायोरिटी इसके चाइल्ड से लेस है, 20 की प्रायोरिटी ज़्यादा है 90 से। तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग फिर एक इसको सेट करने के लिए हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी को फिर से गेन करने के लिए हम लोग एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे, डाउन हीपीफाई। हीपीफाई डाउन हीपीफाई डाउन हीपीफाई फंक्शन हम लोग बनाएंगे। डाउन हीपीफाई फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा अपने लेफ्ट चाइल्ड को, राइट चाइल्ड को, कि इन दोनों में से किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो यहाँ 20 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, स्वैप हो जाएगा 20 से। तो यहाँ हो गया तुम्हारा 20, यहाँ आ गया 90। फिर यही चीज़ करेगा 90 40, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, 40 की ज़्यादा है। फिर यहाँ 40 आ गया, यहाँ आ गया 90। फिर चेक करेगा प्रायोरिटी, तो यहाँ आ जाएगा 90 और यहाँ आ जाएगा 80, ठीक है। अब देखो, अब क्या, अब फिर चेक करो क्या ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है, वो तो पहले भी था तो अभी भी रहेगा। हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी इसकी फॉलो हो रही है। देखो 20 की प्रायोरिटी 40 30 से ज़्यादा है, हाँ ज़्यादा है। 40 की प्रायोरिटी 80 50 से ज़्यादा है, ज़्यादा है। 30 की प्रायोरिटी ज़्यादा है और 80 की प्रायोरिटी 90 से ज़्यादा है, ठीक है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री भी, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी भी ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये दो चीज़ तो हो गई। और पीक भी, पीक का काम भी सेम ही है। पीक क्या करेगा, पीक सिंपली जो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट पे होगा, तो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे कौन सा एलिमेंट होगा, जो हमारे वेक्टर के 0th इंडेक्स पे जो सबसे पहले प्रेजेंट होगा वही हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट होगा, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट होगा हमारा, ठीक। अब देखो, अब देखो रिमूव की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, रिमूव की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, हमारा बंदा तो हमें तुरंत मिल जा रहा है क्योंकि हमारा बंदा तो सबसे ऊपर ही है। लेकिन डाउन हीपिफाई हमको फिर से अपने हीप डेटा स्ट्रक्चर, हीप ट्री को सेट करने के लिए हमें लॉग एन लग जा रहा है, क्योंकि हाइट ऑफ द ट्री एन है, लॉग एन है। तो हमें फिर से हीपिफाई डाउन हीपिफाई करने के लिए लॉग एन टाइम लग रहा है। ऐड भी सेम है कि अगर क्या नाम है, हम लोग लास्ट प्लेस पे इसको ऐड कर रहे हैं, उसके बाद हम अपने ट्री को फिर से हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी में सेट करने के लिए अप हीपिफाई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और अप हीपिफाई फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, सेम लॉग एन, क्योंकि हाइट ऑफ जो ट्री होगी वो लॉग एन होगी। तो ऐड हमारा लॉग एन में हो रहा है, रिमूव हमारा लॉग एन में हो रहा है। और पीक, पीक तो सिंपल सी बात है, हमें पीक करना है तो हमें जब पता है कि टॉप पे इंडेक्स 0 पे हमारा एलिमेंट है तो पीक तो 1 में हो जाएगा, क्योंकि हम लास्ट वाले एलिमेंट को पीक कर लेंगे। तो जस्ट हम लोग यही सोल्यूशन अप्रोच अपनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब फिर से एक बार जैसा जैसा मैंने बताया है स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को एक बार फिर से ट्राई करें खुद से। उसके बाद क्योंकि मैंने मैक्सिमम चीज़ें बता ही दी हैं, कैसे करना है रिमूव ऐड, क्या क्या फंक्शन कॉल करने हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन, कोड करके बताता हूँ, ठीक है। तो आई होप आप सबने ट्राई किया होगा। तो चलिए अब कोड लिखते हैं इसका। तो साइज फंक्शन, तो साइज फंक्शन क्या कर रहा है, हमें साइज रिटर्न कर रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न डेटा डॉट साइज, वेक्टर की साइज रिटर्न कर देंगे। ठीक, अब ऐड, तो ऐड जैसा मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा को तो लास्ट उसके इंडेक्स पर ऐड कर देंगे, पुश बैक वैल्यू को। उसके बाद कौन कौन सा फंक्शन कॉल करना है, हमें अप हीपीफाई का फंक्शन कॉल करना है। अब हीपीफाई फंक्शन, अप हीपीफाई फंक्शन कॉल करना है और यहाँ पे इंडेक्स पास करना है, डेटा डॉट साइज -1। ठीक, ये हो गया। अब देखो रिमूव में हमें क्या करना है, रिमूव पे हमारे प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है कि अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो, हाँ, अगर जैसे कि शुड रिमूव एंड रिटर्न स्मॉल इफ अवेलेबल, हाँ, और प्रिंट अंडर फ्लो अदरवाइज रिटर्न, अगर अवेलेबल, अगर कोई एलिमेंट हीप में उस समय अवेलेबल ही नहीं है तो हम लोग अंडर फ्लो पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे साइज को, तो साइज, इफ साइज इक्वल टू 0, अगर साइज है 0 के बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, सी आउट अंडर फ्लो। ठीक, उसके बाद एंडल, एंड लाइन करना है और रिटर्न करा देना है हम लोग को -1। ठीक, ये चीज़ है। एल्स, एल्स सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिमूव का, जैसे कि मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग स्वैप करेंगे। देख लेते हैं कर फिर से रिमूव को, रिमूव को मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम लोग स्वैप करेंगे फर्स्ट इंडेक्स को लास्ट इंडेक्स से, उसके बाद डाउन हीपीफाई प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो चलिए करते हैं, तो स्वैप करेंगे फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स के डेटा को और लास्ट इंडेक्स, डेटा डॉट ऐड 0 और लास्ट को डेटा डॉट ऐड, लास्ट इंडेक्स पे क्या होगा, डेटा डॉट साइज -1, तो यही होगा। स्वैप कर दिए, उसके बाद हमें रिटर्न कराना है तो उससे पहले हम स्टोर कर लेते हैं लास्ट इंडेक्स की वैल्यू को, डेटा डॉट एट डेटा डॉट साइज -1। ठीक है, वैल्यू हो गया। अब हम लोग क्या कराएंगे, हमने स्वैप करा दिया, वैल्यू करा दिया, उसके बाद हम लोग को डेटा डॉट पॉप, पॉप करा देंगे, लास्ट वाले एलिमेंट को हम लोग को रिमूव करना था तो पॉप करा देंगे। तो ये पॉप बैक, पॉप बैक करा देंगे, तो ये पॉप कर देगा। उसके बाद हम लोग को डाउन हीपीफाई फंक्शन कॉल करना है, डाउन हीपीफाई, और यहाँ पे इंडेक्स पास कर देंगे जहाँ से हमें डाउन हीपीफाई करना है। ठीक, ये चीज़ हो गया। स्टेप बाय स्टेप ही चल रहे हैं, जो जो मैंने एक्सप्लेन किया था उसी हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, ऐड मैंने सबसे पहले बताया था पुश करेंगे, फिर अभी फंक्शन को कॉल करेंगे क्योंकि वो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएंगी। रिमूव में मैंने वही बताया था कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा को स्वैप कर लेंगे, उसके बाद हम लोग पॉप कर देंगे डेटा को, उसके बाद डाउन हीपीफाई फंक्शन लगा देंगे क्योंकि हमारा जो हीप ट्री है वो हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी उसकी डिस्टर्ब हो जाएगी, उसको गेन करने के लिए हम लोग डाउन हीपीफाई लगाएंगे। और पीक में हम क्या कर रहे हैं, पीक में फिर से करते हैं, पीक में जस्ट सेम, अगर कोई एलिमेंट ही नहीं प्रेजेंट होगा तो हम लोग यहाँ पे वो करा देंगे, अदरवाइज हम लोग क्या, पीक पे कौन सा एलिमेंट पीक पे होगा, जो कि 0th इंडेक्स पे होगा वेक्टर के, वही पीक पे होगा, रिटर्न करा देने डेटा डॉट ऐड 0। अब देखो हमारा काम तो कंप्लीट हो गया, पीक फंक्शन लिख दिया, रिमूव लिख दिया, ऐड लिख दिया, साइज लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें अप हीपीफाई फंक्शन लिखना है, तो लिखते हैं चलो हीपीफाई फंक्शन। तो अप हीपीफाई, अप हीपीफाई फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, अप हीपीफाई फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे कि सबसे पहले कंडीशन लगा रहे हैं वाइल आई ग्रेटर देन 0, अपीफाई, अपीफाई में हम लोग अपने पेरेंट्स से खुद को कंपेयर कर रहे थे। तो देख लेते हैं अपीफाई में हम लोग क्या कर रहे थे, अपीफाई में हम लोग क्या कर रहे थे, अपने पेरेंट को, पेरेंट से खुद को कंपेयर कर रहे थे। ये मान लो चाइल्ड था क्योंकि हम लोग ऐड किए थे, ये मान लो पेरेंट था। ठीक, तो चाइल्ड को कंपेयर कर रहे थे, अगर चाइल्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा थी पेरेंट से तो स्वैप करा दे रहे थे। तो जस्ट वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे,
तो आप चेक करेंगे कि इफ डेटा डॉट एट, सबसे पहले हम लोग पेरेंट का इंडेक्स निकालना है। तो पेरेंट्स का इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, i-1 डिवाइड बाई 2, पेरेंट्स का इंडेक्स निकल के अब चेक करेंगे डेटा डॉट एट आई। अगर पेरेंट बड़ा है तो जाहिर सी बात है उसकी प्रायोरिटी कम होगी। डेटा डॉट एट आई, अगर ये चीज़ होगा तो हम लोग सिंपली क्या करा देंगे, स्वैप करा देंगे। स्वैप किसको कराएंगे, डेटा डॉट एट पी आई को और डेटा डॉट एट आई को पी आई करा देंगे, ठीक है। एल्स अगर ऐसा, अगर मान लो कि पहले से ही सॉर्टेड है, ठीक है, अगर कभी कभी कंडीशन ऐसे भी हो जाते हैं जो सॉर्टेड रहते हैं पहले से, मतलब कि हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी उसकी डिस्टर्ब नहीं होती, तो ब्रेक करा देंगे और उसके बाद क्या करा देंगे कि आई इक्वल टू पी आई। अब नेक्स्ट उसके लिए चेक करेंगे। सपोज मान लो हम बता दे रहे हैं कि अगर मान लो ये वाला ट्री लेते हैं, मान लो अगर हमें ऐड करना है 5 ऐड करना है, ठीक। 5 हमें, रुको लेट मी इरेज इट फर्स्ट। फिर से बनाते हैं। सपोज 10 20 30 40 50 60 70, मान लो हमें 5 ऐड करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 5 को ऐड कर लेते हैं लास्ट में, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, इसके पैटर्न से कंपेयर कराते हैं प्रायोरिटी को। अगर देखो 5 की प्रायोरिटी ज़्यादा है तो हम लोगों ने स्वैप कर दिया, ठीक। स्वैप कर दिया 5 को यहाँ, 40 को यहाँ। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से चेक करा रहे हैं, ठीक है, फिर से चेक कराएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर से स्वैप करा देंगे, वरना यहीं पे इसके रोक देंगे। तो जस्ट वही काम हम लोग यहाँ करा रहे हैं कि फिर से आई को पी आई, अब नेक्स्ट जो हमारा आई है उसको हम लोग, जो नेक्स्ट पेरेंट है उसको हम लोग फिर से चाइल्ड बना के उसकी फिर से कैलकुलेट करेंगे उसके नेक्स्ट पेरेंट को। जैसे कि यहाँ पे 5 है, अब 5 को हम लोग नेक्स्ट चाइल्ड बना दिए, ठीक है। पहले 40 के प्लेस था उसका, जैसे 5 का पेरेंट जो क्या था 40 था, अब नेक्स्ट क्या कर दिए, अब हम लोग 5 को चाइल्ड बना दिए। अब 5 का पेरेंट 20, हमेशा बार बार कंपेयर करेंगे जब तक ये टॉप मोस्ट पे ना चला जाए, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पूरी हो गई। अब नेक्स्ट फंक्शन हमें क्या लिखना है, अप हिपिफाई की फंक्शन पूरी। अब हमें लिखना है डाउन हिपिफाई की फंक्शन, वॉइड डाउन हिपिफाई। इसमें भी वही चीज़, इसमें भी एक फंक्शन लगेगा वाइल, जब तक ट्रू ना हो, जब तक हम फंक्शन से ब्रेक ना करा दें। इसमें भी सेम, इसमें लेफ्ट को कॉल करेंगे, लेफ्ट को कॉल मतलब कि लेफ्ट का इंडेक्स निकालेंगे। तो ये लेफ्ट का इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था 2 इंटू आई प्लस 1। राइट को निकालने का बताया था 2 इंटू आई प्लस 2, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना था, चलो एक और ले लेंगे जिसमें आई की वैल्यू स्टोर कर देंगे चाइल्ड की, पेरेंट की। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे इफ लाई, ये हमारा अगर वेक्टर के साइज से बाहर ना चला जाए, और अगर हम लोग अगर यहाँ पे क्या कर रहे थे, देख लेते हैं फिर से। देखो देखो हम लोग यहाँ क्या कर रहे थे कि हम लोग अगर रिमूव करना रहता था तो हम लोग चेक करते थे कि अगर यहाँ मान लो हमारे पास यहाँ 100 रहता था, ठीक है, हमने 20 रिमूव कर दिया, यहाँ 100 था, तो हमने पहले स्वैप कर देते थे, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे, चेक करते थे अपने लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड से कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा था उसे स्वैप कर देते थे, ठीक है। जस्ट वही काम यहाँ भी करेंगे, चेक करेंगे। तो और क्या करेंगे, डेटा डॉट एट एल आई, लेफ्ट वाला अगर छोटा है तो बड़ा कर देते हैं,
डेटा डॉट एट आई, अगर आई बड़ा है एल आई छोटा है तो हमें क्या करेंगे, मिनी में डाल देंगे एल आई को। जस्ट सेम काम हम लोग राइट साइड के लिए भी करेंगे, तो जस्ट सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ आर आई हो जाएगा और यहाँ भी आर आई हो जाएगा और यहाँ पे भी आर आई हो जाएगा। ठीक, ये चेक कर लिए। अब चेक करेंगे अगर डेटा जो है हमारा ट्री है वो पहले से ही अगर डाउन हिपाई में है, हीप ऑर्डर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, तो कुछ नहीं करेंगे, ब्रेक। एल्स क्या करा देंगे, स्वैप करा देंगे कि किसको किसको, डेटा डॉट एट आई को डेटा डॉट एट मिनी से। ठीक, और आई को मिनी फिर से वो कर देंगे, क्योंकि बार बार हम चेक कर रहे हैं जब तक हम लोग नीचे ना पहुंच जाएं डाउन वीपाई में। ठीक, तो ये काम हो गया। अप वीपाई फंक्शन लिख दिए, रिटर्न लिख दिए, सब चीज़ हो गया। अब लेट्स रन इट। रॉन्ग आंसर, आंसर क्यों करा, एक्चुअली हम लोग रिमूव में रिटर्न नहीं करें, हमें रिटर्न भी कराना है रिमूव में। तो यहाँ हम कर देते हैं रिटर्न वेल। अगेन रॉन्ग आंसर, handle return -1, let me see, 10 10 10 20 20 30 ri data dot size data dot at ri data dot, here I have to write mini, sorry, we are checking because we are storing the value of I in many. So accepted, not submitted. तो देखिए बहुत सिंपल था, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस वन बाय वन जैसा जैसा स्टेप मैंने बताया था वैसा वैसा स्टेप को फॉलो करते गए। ठीक है, और कोड इसका लिख दिया गया स्टेप बाय स्टेप। तो आशा करते हैं आपको ये जो प्रॉब्लम है वो समझ में आया होगा। तो शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।